दोस्त कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्त देख रहे हैं एक नया नोटिफिकेशन है जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यानी कि NPCIL के द्वारा जारी किया गया है। यह जो है ना NPCIL जो है भारत सरकार का एक उद्यम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करती है। देखिए यह कहाँ से रिलीज हुआ है तो विक्रम साराभाई भवन अणुशक्ति नगर मुंबई से आया हुआ है। देखिए इसके बारे में विज्ञापन में क्या क्या लिखा हुआ है, देखते हैं और क्या समझते हैं इसके बारे में। विज्ञापन संख्या NPCIL MPSCET 2023 एक है। इसमें जो है ना मैनेजमेंट ट्रेनी के नियुक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया है। किसके नियुक्ति के लिए तो कार्य प्रशिक्षु यानी मैनेजमेंट ट्रेनी 2023 की गेट 2021, 22 और 23 के माध्यम से भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 28/4/2023 यानी कि 28 अप्रैल तक आप लोग इसको जो है ना क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि गेट पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनको गेट पास होना चाहिए। अभ्यर्थियों को गेट पास होना चाहिए 2021 और 22 या 2023 में, तभी वह इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और उससे क्या होगा कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा देखते हैं और भी क्या क्या है इसमें। वह भारत का नागरिक हो, ये सब बातें तो कॉमन बातें हैं। उसके बाद है वर्गवार रिक्तियाँ। देखते हैं कि किस कैटेगरी के लिए। जो अनारक्षित है जनरल के लिए 127 है, EWS के लिए 31 है, अनुसूचित अनुसूचित जाति के लिए आपका 48 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 23 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 86 है। कुल वैकेंसी 315 है। इसी प्रकार कुछ बैकलॉग कुछ कैटेगरी में बैकलॉग भी है। जैसे दो वैकेंसियाँ है अनुसूचित जाति में, एक है अनुसूचित जनजाति में और 7 है अन्य पिछड़ा वर्ग में। तो ये दोस्त बैकलॉग वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी जो है ना 325 है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 325 है। आगे देखते हैं किन क्षेत्र में कितनी कितनी वैकेंसी है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए मैकेनिकल ब्रांच में जो है ना टोटल 123 वैकेंसी है। आपको केमिकल ब्रांच में 50 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 57 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 25 है, इंस्ट्रूमेंशन में आपको 25 है, सिविल में 45 है। इस तरह से टोटल क्या है आपको 325 है। ठीक इसी प्रकार जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग वर्ग के अलग अलग मैकेनिकल में जो है ना जनरल के 48 है, केमिकल को जो है ना 19 है, इलेक्ट्रिकल के 22 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के 10 है, सिविल के 18। इसी तरह से और कैटेगरी का भी जो है क्या है कि वैकेंसी है इसी प्रकार। अब देखते हैं कि दोस्त इसमें जो है ना कुछ जो है ना छूट की बात की गई है। जो क्या है कि निःशक्त श्रेणी है यानी कि जो विकलांग है उसकी छूट की भी बात की गई है। तो इसको देखते हैं। अब इसके बाद क्या है आगे इसमें आगे देखते हैं और नोटिफिकेशन में क्या आपको दिख रहा है। महत्वपूर्ण तारीख ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना दोस्त, इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन जमा करने की तारीख यानी कि आप 11/4/12 बजे से फॉर्म 28/4/2023 तक भर सकते हैं। 11 तारीख को फॉर्म स्टार्ट होगी और 28/4/2023 तक भराई जाएगी। इसके अलावा जो है ना आवेदन शुल्क की बात कर ले तो आवेदन शुल्क है आपका 500 रुपया, जो वापस नहीं होगा, गैर वापसीय है ना। 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। आप इसके बाद क्वालिफिकेशन के बात कर लेते हैं, अर्हताएँ और मानदंड के बात कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको किसी भी नीचे दी गई वर्णित 6 अभियांत्रिकी विषय में से किसी एक विषय में आपको मान्यता प्राप्त यानी कि 6 इंजीनियरिंग विषय में से किसी एक विषय में आपको NCIT या UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा आप क्या न्यूनतम 60% अंकों के साथ BE किया हो या BTech किया हो या BSc इंजीनियरिंग किया हो या 5 वर्षीय एकीकृत MTech किए हो, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन करेंगे उसको 2021 में 2022 में या 2023 में गेट पास होना चाहिए यानी कि गेट का स्कोर होना चाहिए। इस दोस्त कौन कौन से ब्रांच है जिसमें आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन करना है, कौन कौन से ब्रांच वाले, तो इसमें जो है ना निम्नलिखित ब्रांच वाले क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले कर सकते हैं,
केमिकल वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर सकते हैं। और इसके अलावा देखते हैं और क्या क्या है। इंस्ट्रूमेशन और सिविल, यानी इन क्षेत्र में जो भी बीटेक किए होंगे ऐसे लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त देखते हैं जो है ना उम्र सीमा क्या है। तो उम्र सीमा जो है ना अधिकतम आयु 26 वर्ष है। यह जो है ना सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, एनसीएल के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 29 वर्ष है। एससी एसटी के लिए, एससी के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। तो इस तरह से जो है दोस्त इसकी आयु में छूट है। इसके अतिरिक्त जो क्या है कि विकलांग लोगों के लिए यानी दिव्यांग लोगों के लिए भी कुछ छूट की व्यवस्था की गई है। यानी 36 वर्ष जो है ना ईडब्ल्यूएस वर्ग के और सामान्य वर्ग के लोग जो विकलांग है। पिछड़ा वर्ग के विकलांग के लिए 39 वर्ष है और एससी एसटी के विकलांग के लिए 31 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। अब इसके अतिरिक्त देखते हैं भूतपूर्व सैनिक, यानी कि इसमें से कुछ जो है ना कमीशन अधिकारी के लिए भी क्या किया गया है कि कुछ सीट जो है ना रिजर्व किया गया है और उसमें क्या किया गया है, आयु में छूट दी गई है ना। अब जो है ना प्रशिक्षण कैसे होगा इसके बारे में आपको बता दिया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को आगे दी गई जानकारी के अनुसार एक स्थान पर 1 वर्षीय अभिमुखी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। यानी 1 साल का एक जो है ना पाठ्यक्रम होगा, ट्रेनिंग होगा, उसको आपको पूरा करना होगा। दाबित भारी पानी रिएक्टर PWR स्ट्रीम, यानी कि यह सब जो है ना इसके स्ट्रीम है, तैनाती है। और इसके अलावा अब हम देखते हैं छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी। यानी कि आपको जो है ना स्कॉलरशिप मिलेगा, जो है ना ट्रेनर का स्कॉलरशिप 55,000 मिलेगा, है ना। छात्रवृत्ति प्रशिक्षण के दौरान आपको 55,000 मिलेगा। एक मुश्त भत्ता 18,000 मिलेगा। अनिवार्य आपको आवास मिलेगा, भोजन मिलेगा, यानी कि ये सब सुविधाएं भी प्रदान किया जाएगा। और नियुक्ति के बाद जो है ना आपको जो है ना नियुक्ति के बाद दोस्त आपको जो है 56,000 का वेतन मिलेगा, 100 का 56,100 का। और वेतन में मैट्रिक्स वेतन में 1/1/2023 के अनुसार 42% जो है ना आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। भत्ता में क्या क्या है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। परिवहन भत्ता है, आवास किराया, पट्टा आवास, सुविधा आवास, स्थल आवास भत्ता, व्यावसायिक दक्षता अद्यतन, वार्षिक कर्मचारी लाभ और अनुषंगी सुविधाएं, छुट्टी यात्रा भत्ता, अगर आप कहीं जाते आते हैं तो उसको छुट्टी के लिए यात्रा भत्ता है। स्वयं आश्रित परिवारों के लिए चिकित्सीय सुविधा, यानी कि चिकित्सा की सुविधा है। आपके ऊपर जो भी परिवार डिपेंड है, संतानों के लिए टाउनशिप के भीतर शिक्षा की सुविधा, यानी कि आप जिस शहर में रहेंगे उसी शहर में आपके बच्चे की नौकरी भी मिल जाएगी। संतान के शिक्षण सहायता, यानी कि बच्चे की शिक्षा में मदद की जाएगी। केबल टीवी प्रभार प्रतिपूर्तियाँ, यानी कि इन सारी चीज़ों में आपको क्या है कि दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन प्रभार मोबाइल फ़ोन प्रभार प्रतिपूर्ति, यानी कि आपको मोबाइल फ़ोन के चार्ज के रूप में भी जो भी बिजली बिल मोबाइल बिल होगा वो भी जाएगा। समाचार यानी न्यूज़पेपर के लिए आपको शुल्क नहीं लगेगा, उसके लिए भी दिया जाएगा। व्यावसायिक संस्थानों में सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति, कैंटीन सहायकी, यानी कि आपको इतनी सारी बहुत सारी इसमें देख रहे हैं कि आपको दोस्त जो है ना छूट है। इसके अलावा और भी सारे कई प्रकार के छूट है जो आपको दिया जाएगा। और चयन की प्रक्रिया जो आपको पहले ही बता दिया गया है, 2021, 22 और 23 के अंकों के आधार पर मेरिट जारी किया जाएगा। और उसी आधार पर जो है ना आपको क्या किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यह जो था दोस्त क्या था कि मुख्य रूप से जो इसमें मुख्य बातें थे वह इस प्रकार था। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और देखते आगे और इसमें क्या है। धन्यवाद।